पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं जिन पे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। हर एक सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डायनामिक है और कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं उसमें देखी जा रही है। लेकिन पूर्व मिदनापुर के तुमलुक सीट जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है। तुमलुक ईस्ट मिदनापुर का एक सब डिवीज़न है जहां पर बहुत सालों से ऐसा माना जाता था कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार यानी कि अधिकारी परिवार का दबदबा है। इलेक्टोरली अगर हम देखें तो 2009 से वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी एमपी रहे जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे, और उसके बाद जब वो बीजेपी में चले गए तब, और उससे पहले भी वहाँ से उनके भाई भी एमपी रहे दिव्येंदु अधिकारी, और बाद में दोनों ही शुभेंदु और दिव्येंदु और उनका पूरा परिवार जो है वहाँ से मतलब यानी कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ चला गया। माना जाता है कि तुमलुक और कांथी जो इकट्ठा दो सीट हैं एकदम सटे हुए हैं, वो अधिकारियों का घर है। शुभेंदु अधिकारी उस सीट से जीते हैं और उनके भाई भी उस सीट से एमपी रह चुके हैं, लेकिन तृणमूल के टिकट पर। 2021 में शुभेंदु अधिकारी 2020 में माफ़ कीजिएगा शुभेंदु अधिकारी चले जाते हैं बीजेपी में, और उसके बाद से वो एरिया जो है एकदम हाईली कंटेस्टेड है। यानी कि तृणमूल और बीजेपी के अंदर एक घमासान इलेक्टोरल फाइट वहाँ पे 2021 से ही देखा गया, पंचायत में भी देखा गया, और अब यानी कि 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे अधिकारी परिवार से किसी का नाम घोषणा ना करके फॉर्मर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, जज रह चुके हैं, और जो बहुत ही एक पॉपुलर फिगर बन चुके उनके ऑर्डर्स के लिए, उनके वर्डिक्ट्स के लिए, उनको बीजेपी के तरफ से उस सीट से यानी कि तुमलुक के सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। उनके अगेंस्ट या फिर उनके सामने जो कंटेस्ट कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, वो 28 साल के एक युवा नेता हैं। शायद तृणमूल के यानी या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन किया है उनमें सबसे यंग जो कैंडिडेट हैं वो देबांशु भट्टाचार्य है। आपको याद होगा 2021 में जब चुनाव चल रहा था, तृणमूल कांग्रेस का एक गाना बहुत ही सुपर हिट हुआ था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि उस गाने के वजह से भी तृणमूल के सभाओं में, ममता बनर्जी के सभाओं में बहुत ज़्यादा लोग हुआ था, और एक कल्ट स्टेटस बन गया था उस गाने का। और एक उस टर्म का गाना था खेला होवे, ये गाना देबांशु ने लिखा था, वही उसका क्लेम टू फेम था। देबांशु बहुत सारे लोगों को लगा था कि 2021 में उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 2024 में तुमलुक जैसी एक सीट से उनको प्रत्याशी बनाया है तृणमूल कांग्रेस ने। तृणमूल और बीजेपी का ये 1:1 फाइट नहीं है। इस बार वहाँ पे सीपीआईएम ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो एक पॉपुलर फेस को उन्होंने उतारा है। सायन बनर्जी जो सीपीआईएम के युवा नेता हैं और बहुत ही पॉपुलर एक चेहरे हैं सीपीआईएम के, उनको इस बार उतारा गया है। सायन एक एडवोकेट हैं और देबांशु और सायन दोनों ही पॉपुलर हैं उनके डिबेटिंग क्वालिटीज़ के लिए। जस्टिस गांगुली जो पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली जो भी आप कह लें, वो भी जाने जाते हैं अपने स्पीचेस के लिए, अपने डिबेटिंग स्किल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों जो हैं इस बार तुमलुक में कैंडिडेट्स, वो बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं, भाषणबाजी के लिए जाने जाते हैं। गुड ओरेटर्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, वैसे ही कैंडिडेट्स हैं। देखा जाएगा 4 जून को कि इस बार कौन इस सीट को निकाल पाता है, क्योंकि 2009 से पहले एक अरसे के लिए हालांकि वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है तमलुक और कांथी, लेफ्ट का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोटर वहाँ पे था। इस बार 2024 में देखना होगा कि क्या उस सीट को अधिकारी फैमिली जो बैक कर रही है और बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ से जितवा सकती है, अपने पास ही वो रहता है बीजेपी, या फिर अभिजीत गंगोपाध्याय के पास ही रहता है, या फिर
जैसे 2009 में तृणमूल के टिकट पे शुभेंदु अधिकारी जीते थे, वैसा ही 2024 में देवांशु भट्टाचार्य जीतते हैं इसको, या फिर लेफ्ट फ्रंट बैक्ड बाय कांग्रेस के प्रत्याशी और दूसरे युवा नेता शायन बैनर्जी इस सीट को जीतते हैं। 4 जून को इन सारे सवालों का जवाब जो है वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।